नमस्कार, मैं हूँ ज़ैल लक्ष्मी नारायण, आप देख रहे हैं डी फोकस चैनल। हम लोग आज जो बात करेंगे, हमारे साथ एक विशेष अतिथि हैं, हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर प्रदीप कुमार सिन्हा जी। मैं इनका परिचय आपको बता दूँ कि यह आपको कंसल्टिंग यूरोलॉजिस्ट हैं, जिन्हें आप मूत्र रोग विशेषज्ञ भी कह सकते हैं। तो हम लोग सर से जानना चाहेंगे कि सर, आज के समय में बाकी सभी चीज़ों का ओपीडी तो यहाँ संभव हो पा रहा है, लेकिन ऐसे जो संबंधित जो मूत्र रोग से संबंधित है, वो स्त्री हैं, पुरुष हैं, दोनों में कॉमन एक समस्याएँ होती हैं कि एक उम्र के बाद लोगों को इस चीज़ में परेशानी होनी शुरू हो जाती है। तो सर, कैसे लोगों को पता चले कि यह लोग जो है इतने उम्र के बाद या उनको इस तरह का प्रॉब्लम हो कि वो जान सकें कि वो जो है वो मूत्र रोग से संबंधित उनको बीमारी हो रही है? क्या-क्या सिम्पटम होता है सर? कैसे लोग जान पाएँ कि वह इस बीमारी के चपेट में है? नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार सिन्हा हूँ। मैं एक यूरोलॉजिस्ट हूँ और जहाँ तक आपने जो क्वेश्चन पूछा, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और ख़ासकर 40-50 साल के बाद, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, पेशाब की फ्रीक्वेंसी मतलब पेशाब बार-बार होना, पेशाब को रोक नहीं पाना, रात में 1 से 2 बार से ज़्यादा उठना, पेशाब में जलन होना, पेशाब को कंट्रोल न करने की वजह से पेशाब बाथरूम जाने से पहले पेशाब लीक हो जाना, तो ये बहुत कॉमन समस्या है। और क्योंकि ये एक ओल्ड एज पेशेंट्स को नॉर्मली अफेक्ट होता है, थोड़े लोग हिचकिचाहट होती है, किनसे क्या करें, किनसे कॉन्टैक्ट करें, या लोग बहुत फीमेल्स खासकर इस चीज़ों को हाइड करती हैं, उनको जग जाहिर नहीं करती हैं। खास करके हमारे जैसे बोकारो जैसे छोटे शहरों में, छोटे शहर में हाँ, तो इसी चीज़ के लिए ये अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है कि यदि आपको पेशाब में कोई भी प्रॉब्लम हो, इसके लिए स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं, उनको यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो आप अपनी समस्या को लेकर के आइए। आज के टाइम पे हमारे मेडिकल साइंस स्पेशली यूरोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। हमारे पास बहुत अच्छे-अच्छे मेडिकेशंस हैं, जिनसे हम जितनी भी पेशाब की संबंधित प्रॉब्लम हो, उसको दवा से ही ठीक कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। सर, अक्सर ये देखा जाता है कि जो लोगों को बार-बार जो पेशाब आने की समस्या आप बता रहे हैं, तो कॉमन लोगों को यही लगने लगता है कि बार-बार अगर आपको पेशाब आ रहा है, तो आप शुगर आपको होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा है, तो लोग सबसे ज़्यादा शुगर की ओर भागते हैं। तो क्या यह भ्रांति है कि अगर आपको बार-बार पेशाब आ रहा है, तो आप शुगर नहीं, आप मूत्र रोग से भी संबंधित बीमारियाँ आपकी बढ़ रही हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल था। एक्चुअली ये एक, जैसे मैंने बताया, भ्रांति है कि यदि पेशाब बार-बार हो रहा, हो सकता है हम पानी पी रहे होंगे, ज़्यादा होंगे, ये ऐसी चीज़ें नहीं है। 2-3 कंडीशन है, खासकर ओल्ड एज पेशेंट्स में। पुरुषों में प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से समस्या होती है। महिलाओं में जब मासिक बंद हो जाता है, जिसको पोस्ट मेनोपॉजल स्टेट बोलते हैं, उस कंडीशन में ओवर एक्टिव ब्लैडर एक एंटिटी होती है, कंडीशन होती है, जिसमें पेशाब जोर से लगना, बार-बार लगना, रोक नहीं पाना, कपड़े में लीक, बाथरूम जाने से पहले लीक हो जाना। तो ये जो समस्या है, इसका बहुत आज के हमारे टाइम पे बहुत अच्छी-अच्छी मेडिकेशंस है, जिनसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। यदि मेडिकेशन से ठीक ना हो, उसको हम लोग बहुत आजकल दूरबीन के माध्यम से बहुत सारी सर्जरीज होती हैं, उससे हम उसको ठीक कर सकते हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट, यदि हम उनको चाहे, उनको दवा से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से एडवाइस करके पेशेंट्स को हम ठीक कर सकते हैं। एक तरह से यह माना जाए सर कि जो प्रोस्टेट कैंसर होता है, जो मूत्र से जो संबंधित कैंसर की बीमारी होती है, वह इन्हीं बीमारियों को अपने में दबा लेना, जानबूझकर इग्नोर करना, यही बाद में जब कैंसर का रूप ले लेता है, तब लोगों को पता चलता है। तो कैसे लोग बच पाएंगे इन सब चीजों से? देखिए, जैसे आपने बोला प्रोस्टेट कैंसर, एक ये मर्दों का कैंसर है, क्योंकि प्रोस्टेट केवल मर्द नहीं मिलता है। तो ये प्रोस्टेट कैंसर है तो कॉमन कैंसर, लेकिन इसको आप समय से पहले डायग्नोज करा सकते हैं यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके। एक 2-3 टेस्ट होते हैं। एक रेक्टल एग्जामिनेशन से हम प्रोस्टेट की हम लोग फीलिंग कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। दूसरा एक पीएसए टेस्ट करके आता है, जिनमें हमें सस्पिशन होता है कि प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। उसको हम लोग समय से पहले डायग्नोज करके अकॉर्डिंगली उसमें बहुत सारी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, उसको हम लोग क्योर कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई प्रोस्टेट कैंसर हो जाए जिसको हम लोग ठीक नहीं कर सकते हैं। यदि होने के बावजूद इनफैक्ट प्रोस्टेट कैंसर यदि बढ़ भी गया, तो हमारे पास इतनी सारी, चाहे वो रेडिएशन हो, सर्जरी हो, कीमोथेरेपी हो, हम मरीजों को बहुत लंबी उम्र तक जीवित रख सकते हैं। सर, आप यहाँ चास बोकारो में कहाँ बैठ रहे हैं और कब समय दे रहे हैं, कब समय दे रहे हैं, ताकि हमारे जो दर्शक हैं उनको पता चल सके, क्योंकि आप सर धनबाद से चलकर आते हैं। बोकारो, धनबाद में आपका डेली ओपीडी है, बोकारो आप हफ्ते में शायद एक बार आ रहे हैं। कब और कहाँ बैठ रहे हैं? जी, मैं बोकारो में सोमवार को आता हूँ, केयर एंड क्यूर डायग्नोस्टिक में। शाम के 3 से 5 बजे मैं सर्विसेज देता हूँ।
और यहाँ ऑपरेशन जैसा डिपेंडिंग अपॉन जैसे रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से करता हूँ, क्योंकि मैं धनबाद से आता हूँ। यदि कोई ऐसी इमरजेंसीज होती है तो, क्योंकि अब तो कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हाँ हो हाँ गई है बिल्कुल बिल्कुल। धनबाद और बोकारो के बीच में, तो कभी भी इमरजेंसीज में भी कंडीशंस को मैं आके देख लेता हूँ। तो आपने सुना इनकी बातों को, ये थे डॉक्टर प्रदीप कुमार सिन्हा, काफी विख्यात प्रख्यात हैं, मूत्र रोग विशेषज्ञ हैं। और जो भी लोग यहाँ से धनबाद दिखाने अगर जाते हैं और आपको इस तरह की, जो डॉक्टर साहब ने बताया कि किसी प्रकार की अगर छोटी सी भी समस्या हो रही है तो आप इस बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हैं। एड्रेस आपको मैं बता दूं कि चास के चेक पोस्ट स्थित वैष्णवी कॉम्प्लेक्स में केयर एंड क्यूब जो है, केयर एंड क्योर एक फर्स्ट फ्लोर में ऑफिस खुला है, जहां की तमाम तरह की मेडिकल जो है वो जांच भी कराई जाती है, तमाम तरह के ब्लड का सैंपल भी लिया जाता है। और सर जो है सोमवार को 3 बजे से 5 बजे तक यहाँ ओपीडी करते हैं। अगर ज्यादा जरूरत पड़ी तो फिर अपने धनबाद वाले क्लिनिक में भी इनको बुलाकर उनका इलाज समुचित रूप से किया जाता है। धन्यवाद।